तो हेलो मेरे प्यारे साथी, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के वैसे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताऊंगा, उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद अंत में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने खुद से कितना प्रश्न को सही किया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। बताइए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पहले से पता होगा तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, कि हरे पौधे कहलाते हैं। बताइए कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ केचुआ जो है वह एक उभयलिंगी जंतु है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं, आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। बताइए दोस्तों कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। बताइए दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। अगर पता है तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8, कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बताइए दोस्तों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिएगा आप लोग कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9, कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। बताइए कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन में 3 आबंध होते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रोजन में 3 अणु सहसंयोजन बंधन होते हैं। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, कि वन संपदा का एक उदाहरण है। बताइए दोस्तों कि वन संपदा का एक उदाहरण क्या है। बताइए दोस्तों कि वन संपदा का एक उदाहरण क्या है। तो वन संपदा का एक उदाहरण लकड़ी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11, कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। बताइए दोस्तों कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो डीडीटी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12, कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए कि समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। और दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमसे पहले बताते चलिए। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। बताइए दोस्तों कि OH का क्रियाशील मूलक क्या है। तो OH का अर्थ अल्कोहल होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14, कि पराग कोश में पाया जाता है। बताइए दोस्तों कि पराग कोश में क्या पाया जाता है। तो पराग कोश में परागकण पाया जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए दोस्तों कि विद्युत फ्यूज जो है वह विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उष्मीय सिद्धांत पर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है।
चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बताइए दोस्तों कि श्वसन जो है वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। बताइए दोस्तों कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम का अर्थ होता है सबसे अच्छा। तो बताइए कि कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है, चांदी है। और दोस्तों चांदी को हम लोग एजी से संकेत करते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। बताइए दोस्तों कि आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं। तो वर्ग कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों वर्ग जो है ना वो 18 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 19 कि पित्तल है। बताइए दोस्तों कि पित्तल क्या है। ऑप्शन ए में धातु है, ऑप्शन बी अधातु, या ऑप्शन सी मिश्र धातु, या ऑप्शन डी उपधातु। बताइए दोस्तों कि पित्तल क्या है। तो पित्तल जो है वह मिश्र धातु है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि शुक्राणु बनता है। बताइए दोस्तों कि शुक्राणु कहाँ बनता है। तो शुक्राणु वृषण में बनता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। बताइए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो जो विभवांतर मापता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। बताइए दोस्तों कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। तो विभवांतर को मापा जाता है, यानी विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। और दोस्तों आम मीटर से ना हम लोग धारा मापते हैं। क्या मापते हैं, धारा मापते हैं। याद रखिएगा आम मीटर से क्या मापते हैं। तो आम मीटर से धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बताइए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है जी क्वेश्चन नंबर 23 कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बताइए दोस्तों कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। मादा का अर्थ होता है जी स्त्री, है ना। तो कौन मादा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है वह मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि। बताइए दोस्तों कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो लीवर है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों इसे यकृत भी बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। यकृत भी दिया रहता है, तो आप लोग यकृत मारिएगा और जहां लीवर होगा वहां लीवर को टिक कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। बताइए दोस्तों कि विद्युत के बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है। तो टंगस्टन का, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अभी तक हम लोगों ने 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किया है। तो आप लोग बताइए कि अभी तक में आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया। यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से अभी तक में आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। बताइए कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो श्वेत रंग जो है ना वह 7 रंगों के मेल से बना है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। बताइए दोस्तों कि किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जो है ना वह जल होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बताइए कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उष्माक्षेपी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। बताइए दोस्तों कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सिनेप्स कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31 कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बताइए कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। तो ईस्ट में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। बताइए दोस्तों कि प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश जो है ना वह विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। अभी इससे पहले आपको बताया है जी कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। आप लोग फटाफट बता दीजिए कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में ए मीटर का उपयोग होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला सवाल है
क्वेश्चन नंबर 34 कि 1 एचपी यानी अश्व शक्ति, बताइए कि 1 एचपी बराबर होता है, तो 1 एचपी 746 वाट के बराबर होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 कि धातुओं की प्रकृति होती है, बताइए कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं की प्रकृति जो है वह विद्युत धनात्मक होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों आपसे पूछे कि अधातु, तो अधातु जो होते हैं ना, अधातु जो होते हैं ना जी, अधातु विद्युत का ऋणात्मक होते हैं, है ना, अधातु विद्युत का ऋणात्मक होते हैं। और विद्युत का धनात्मक क्या होते हैं, तो धातु होते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 कि ग्रेफाइट होता है, बताइए दोस्तों कि ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट जो है ना वह विद्युत का सुचालक है ना, विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी यह क्या है, विद्युत का सुचालक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, बताइए कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण इनमें से कौन है। बताइए आप लोग फटाफट कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है। तो यहाँ पपीता जो है ना वह एक लिंगी पुष्प है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि अपघटक का उदाहरण है, बताइए कि अपघटक का उदाहरण इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में कवक है, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी बकरी या ऑप्शन डी पहाड़े पौधे। तो दोस्तों यहाँ अपघटक का जो उदाहरण है वह कवक है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, बताइए दोस्तों कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, बताइए दोस्तों कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है। तो 50 हर्ट्ज है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, बताइए कि घरेलू विद्युत के परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो काला होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है, बताइए दोस्तों कि इनमें अधातु कौन सा है। तो कार्बन जो है ना वो हमारा अधातु है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, बताइए कि इनमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो प्राकृतिक गैस जो है ना वो हमारा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। आप लोग याद रख लीजिएगा कि प्राकृतिक गैस जो है ना वह स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, बताइए कि ओजोन परत जो है वह किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो पराबैंगनी विकिरण से, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, बताइए कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो मस्सा जो है ना वह जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, बताइए दोस्तों कि इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है ना, सबसे ज्यादा जो है ना दोस्तों प्रकाश की चाल वह निर्वात में होती है। और निर्वात के बाद अगर कोई चीज में होती है तो वह हवा में होती है ना। तो यहाँ निर्वात नहीं है तो हवा है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइए दोस्तों कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस होती है, किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की, है ना, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वह धनात्मक होती है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, बताइए कि वायुमंडल में प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग है जो अधिक प्रकीर्णन करता है। तो नीला रंग, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, बताइए दोस्तों कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या है। तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलॉम है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया, बताइए दोस्तों कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया था। तो मटर का पौधा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किया है। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपने अपने से कितने प्रश्न को सही कर पाए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।